राजनीतिक सिद्धांत का महत्व एवं उपयोगिता। राजनीतिक सिद्धांत हमें ज्ञान को संगठित करने, उसकी दिशा निर्धारण करने और व्याख्या करने में समर्थ बनाता है। जैसा कि हम जानते हैं, राजनीतिक सिद्धांत विज्ञान भी है और दर्शन भी। अतः यह उद्देश्य के रूप में दर्शन और उद्देश्य प्राप्ति के माध्यम के रूप में विज्ञान भी है। राजनीतिक विज्ञान न केवल तथ्यों की जानकारी से बल्कि उसकी जीवन दृष्टि से भी जुड़ा हुआ है। ब्रैच कहते हैं कि राजनीति शास्त्री का महत्व इसी बात में है कि वह राजनीतिक जीवन की संभावित समस्याओं को समझ बूझकर समय रहते वैकल्पिक सुझाव दे। मनुष्य के सामाजिक जीवन को समझने में राजनीतिक सिद्धांत शिक्षक, मार्गदर्शक और दार्शनिक की भूमिका निभाता है। राजनीतिक सिद्धांत का महत्व कुछ इस प्रकार से भी हम समझ सकते हैं। नंबर 1, राजनीतिक सिद्धांत अपने आप में एक सामाजिक वास्तविकता है। यह एक ऐसी विचारधारा के रूप में है जो कुछ संस्थाओं और कार्यों को उचित ठहराती है तथा अन्यों पर यह प्रहार करती है। नंबर 2, यह एक नीति शास्त्र भी है जिनके आधार पर मनुष्यों, घटनाओं और आंदोलनों को परखा जाता है। नंबर 3, यह एक क्रिया है जो कि संस्थाओं, क्रांति और संरक्षण के साधनों का निर्धारण करती है। नंबर 4, राजनीतिक सिद्धांत में हम मनुष्य, समाज और इतिहास के सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। आइए अब हम विस्तार से पढ़ते हैं राजनीतिक सिद्धांत की महत्वपूर्ण धाराएं। नंबर 1, क्लासिक राजनीतिक सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांत का उदय प्राचीन यूनानी यानी ग्रीक संस्कृति में सुकरात, प्लेटो और अरस्तु के चिंतन में हुआ और यह धारा 19वीं सदी के प्रारंभ तक चलती रही तथा इनका प्रभाव आज तक भी है। प्राचीन राजनीतिक सिद्धांत का संबंध राज्य के अध्ययन से था। इसी कारण से राजनीति में संतुलन, स्थायित्व और सामंजस्य जैसी संकल्पनाओं पर विचार किया जाता रहा है। राजनीतिक सिद्धांत ने संघर्ष, अराजकता, अस्थिरता और क्रांति के कारणों पर विचार किया। इसमें राजनीति का गहन अध्ययन किया गया और सरकार के विभिन्न रूपों की खोज हुई। क्लासिक राजनीतिक सिद्धांत नैतिकता पर अत्यधिक बल देता रहा है। इनके अनुसार राज्य का उद्देश्य व्यक्ति को नैतिक जीवन प्रदान करना था। आदर्शवाद के प्रभाव के कारण राजनीतिक सिद्धांत को काल्पनिक माना जाता रहा है, जो कि इस धरती पर संभव ही नहीं है। नंबर 2, उदारवादी राजनीतिक सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांत की उदारवादी धारा 15वीं व 16वीं शताब्दी में प्रारंभ हुई थी। आधुनिक सिद्धांतकारों ने पारंपरिक राजनीतिक सिद्धांत को तत्कालीन समस्याओं को सुलझा पाने में असमर्थ पाया और इसकी तीखी आलोचना की। उदारवादी धारा में बहुत सी विचारधाराएं हैं। मुख्य तौर पर यह पश्चिमी संसार की विचारधारा थी। उदारवादी परंपरा का मुख्य जोर व्यक्ति के अधिकारों पर था और राज्य केवल व्यक्तियों के बीच एक अनुबंध माना जाता था।
उदारवादी परंपरा में राज्य का उद्देश्य व्यक्तियों के अधिकारों को साकार करने में सहायता देना है। इनके अनुसार सरकार को कम से कम शासन करना चाहिए ताकि व्यक्ति के अधिकार सर्वोपरि बने रहे। नंबर 3, मार्क्सवादी राजनीतिक सिद्धांत। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के दूसरे छोर पर हम मार्क्सवादी सिद्धांत को पाते हैं। इस सिद्धांत को द्वंद्वात्मक भौतिकवाद या वैज्ञानिक समाजवाद भी कहा जाता है। मार्क्सवादी राजनीतिक सिद्धांत की विशेषताएं इस प्रकार है। प्रत्येक घटना चक्र निरंतर परिवर्तनशील है। यह परिवर्तन निम्नतर से उच्चतर की ओर होता है। इस सिद्धांत में मन और पदार्थ को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। मार्क्स ने अपने काल तक के इतिहास को देखने का एक नया नज़रिया सामने रखा और यह भी कहा कि ज्ञान का काम केवल विश्व को समझना नहीं है, बल्कि मानव जाति के सामाजिक जीवन को अनुकूल दिशा में बदलना भी है। कार्ल मार्क्स ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते थे जिसमें मनुष्य का शोषण नहीं करेगा और प्रत्येक का विकास करने के लिए समान अवसर प्राप्त होंगे। मार्क्सवाद का यह भी कहना है कि उदारवादी पूंजीवादी लोकतंत्र में अधिकारों, स्वतंत्रता, समानता आदि का उपभोग धनवान वर्ग ही करते हैं। मार्क्स का विश्वास था कि सच्ची स्वतंत्रता और समानता केवल वर्गविहीन और राज्यहीन समाज में ही प्राप्त की जा सकती है। नंबर 4, आनुभाविक वैज्ञानिक राजनीतिक सिद्धांत। राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन से संबंधित एक पद्धति आनुभाविक उपागम की भी है। विज्ञान की ओर झुकी हुई आनुभाविक पद्धति सिद्धांत व शोध को एक दूसरे के साथ मिलाने का प्रयत्न करती है। चार्ल्स मेरियम, हेरोल्ड, डेविड ईस्टन आदि ने इस बात पर जोर दिया कि राजनीति का अध्ययन मानव के व्यवहार के संदर्भ में किया जाना चाहिए। इस नई चिंतन धारा के अनुसार राजनीति सिद्धांत का काम राजनीतिक व्यवहार में विज्ञान की अवधारणा का सूत्रपात करना है। इस विचारधारा को पूर्व धाराओं से मूलभूत मतभेद है, क्योंकि इन धाराओं का सुझाव था कि राजनीतिक सिद्धांत का काम सिर्फ राजनीतिक घटना की व्याख्या करना है। उसका काम दार्शनिक और नैतिक निर्णय करना नहीं है, बल्कि यह जानना है कि कौन शासन करता है और कैसे करता है। यह सिद्धांत भविष्य की अनदेखी करता है। नंबर 5, समकालीन राजनीतिक सिद्धांत। 20वीं शताब्दी के 7वें-8वें दशक के बाद से राजनीति शास्त्र के विद्वानों ने राजनीतिक सिद्धांत के बदलते स्वरूप की आवश्यकता पर बल दिया है। यही कारण है कि आजकल राजनीतिक सिद्धांत में फिर से रुचि बढ़ती जा रही है। समकालीन सिद्धांत पारंपरिक उद्देश्यों और अनुभववादी विधियों का प्रयोग कर अनेकों राजनीतिक समस्याओं को सुलझा सकते हैं। सन 1970 में जॉन रॉल्स की एक पुस्तक जिसका नाम था अ थ्योरी ऑफ जस्टिस अस्तित्व में आई, जिसमें राजनीतिक सिद्धांत को एक नैतिक दर्शन की शाखा समझा गया और
उसके स्वरूप को मानवीय बताया गया है। रॉल्स के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत सामान्य रूप से मानव अस्तित्व को समझने परखने से संबंधित है। इस कारण इसका विषय क्षेत्र नगरीय है तथा स्वरूप मात्र व्याख्यात्मक है। राजनीतिक सिद्धांत को अस्थायी, व्याख्यात्मक, व्यंग्यात्मक और संवेदनशील बनाए जाने की आवश्यकता है।